एक्चुअली मेरे मीडिया करियर का वन ऑफ द मोस्ट प्राउड मोमेंट है, यू कैन से वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मोमेंट्स इन माय करियर। एंड नॉट बिकॉज मैं एक मेयर का इंटरव्यू ले रही हूँ। मैंने पहले भी इंदौर मेयर का इंटरव्यू लिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे बड़े बड़े पर्सनालिटीज हैं जो मेरे शो पर आ चुके हैं। और कई बार मैंने इंडिया में भी कई लोगों का इंटरव्यू लिया। जब मैं केन्या आई तो इक्वली काफी अच्छा रेस्पॉन्स मुझे मिला है। एंड आई एम रियली फॉर्चुनेट कि काफी बड़े पर्सनालिटीज मेरे शो पर आए हैं, चाहे वो रेडियो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे टेलीविजन हो, चाहे आज के जमाने में ये इंटरनेट हो। बट ऑल थैंक्स टू दिस टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से आज मैं केन्या में रह के, इंडिया से बाहर रह के, मैं खुद अपनी मदरलैंड इंदौर से कनेक्ट हो पा रही हूँ। और वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लेडीज इन इंदौर, मालिनी जी, गॉड से कनेक्ट हो पा रही हूँ और आज उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। थैंक यू सो मच मालिनी जी फॉर कमिंग ऑन माय शो। आई रियली, फॉर ऑल आवर व्यूअर्स, मैं मालिनी जी का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहती हूँ। Malini Lakshman Singh God is an Indian politician serving as the mayor of Indore. She is a member of Bharatiya Janata Party. She became mayor in February 2015 by defeating her nearest rival, Archana Jaiswal, by 2.8 lakh votes. Consequently, she became only the second woman to do so after Uma Shashi Sharma. And her husband, Lakshman Singh God, was also the former higher education minister of Madhya Pradesh, and now she has taken over in Indore as mayor. सो इंदौर में जब आपने महापौर का पद संभाला और आप इतने समय से इंदौर की महापौर हैं और एक सक्सेसफुल महापौर हैं, आप रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स बनाती जा रही हैं, इंदौर को बेटर से बेटर बनाती जा रही हैं। सबसे स्वच्छ शहर है वो भारत का, और पहली बार नहीं, दूसरी बार नहीं, चौथी बार ऐसा हो चुका है। तो आप ये कमाल कैसे कर सकती हैं? कैसे किया आपने ये सब? मन में दृढ़ शक्ति हो, इच्छा शक्ति हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं, असंभव को भी संभव कर सकते हैं। और मन में जो मैंने ठाना था वो पूरी जनता ने उसको आत्मसात किया और सभी लोगों को साथ लेकर सभी ने अपना सहयोग दिया और इस शहर को आगे बढ़ाने में सभी लोगों की भूमिका रही है। खासकर इंदौर की जनता को हृदय से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हर मेरे मूवमेंट में, हर मेरे काम में सहयोग किया है। पहली बार मैंने करीब 500 बैठकें ली थी स्वच्छता की, और उसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, व्यापारी, शहर के गणमान्य लोग, इवन बस्ती के लोग, सबके साथ मैंने चर्चा की और चर्चा के साथ मैंने इस कार्य को आगे बढ़ाया। जी, सबकी मेहनत का ये फल है, इंदौर नंबर 1 है। और इंदौर को चौथी बार आपने जब स्वच्छ बनाया तो किन खास चीजों का ध्यान रखा आपने उसके लिए? बहुत सारे हमारे शहर हैं जो काफी अच्छे हैं और काफी पहचान बना चुके हैं साफ सफाई में। और लाइक अहमदाबाद है जो हमेशा से फेमस रहा है कि वो साफ सुथरा है, सेफ है। बॉम्बे हमेशा से रहा है। इतने बड़े बड़े शहरों के बीच में इंदौर का नाम बनाना जरूर आसान नहीं होगा। चौथी बार में तो काफी कुछ अच्छा हो गया था। पहली बार में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कैसे कर पाएंगे, लेकिन हमने कुछ चीजें की। जैसे हमको कचरा पेटी हटाना था, तो हटा तो दे, लेकिन विकल्प क्या? विकल्प के लिए हमने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए गाड़ियां चलाई, रिक्शा चलाए, और हमको एक वार्ड में सफलता मिली। तो हमने 85 वार्ड, हमारे इंदौर शहर नगर निगम के, उसमें हमने डोर टू डोर कलेक्शन के लिए गाड़ियां चलाई और
इन सभी संसाधनों के लिए हमको स्वच्छ भारत मिशन से भी पैसा मिला और हमने इसको आगे बढ़ाया। सभी लोगों ने इसमें सहयोग किया और आज हमने ऐसी स्थिति कर दी कि घर से ही कचरा कम निकले, घर में ही खाद बनाकर अपने घर के बगीचे में या सामने घर के सामने बगीचे में आप अच्छी खाद डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने करीब 50,000 से ऊपर घरों में ये काम, घर का कचरा घर में ही डिस्पोज हो जाए, ये काम किया हमने शुरू। हमारे पास संसाधनों की कमी थी। बिल्कुल। हमने माननीय मोदी जी ने जब स्वच्छता का अभियान शुरू किया तो उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन में हमको कई सारा पैसा दिया और उस फंड से हमने कई सारे संसाधन खरीदे, कई सारी गाड़ियां खरीदी हाँ, और हाँ। इस प्रकार से हमको सफलता स्वच्छता में मिलती गई। एक बात और बताना चाहूंगी। जी। हमने शहर से आवारा पशु भी हटाए और हाँ, वो बहुत बड़ा निर्णय रहा क्योंकि पूरे शहर में जो पशुपालक थे पशु को छोड़ देते थे और जिस प्रकार से लोगों की मृत्यु भी हो जाती थी, कई लोगों को फ्रैक्चर हो जाते थे, वो बहुत कठिन काम ने हमने किया। शहर से सभी पशु बाहर किए और हमने पशुओं को पकड़ कर अच्छी गौशालाओं में दिया और कई वनवासी क्षेत्र में जो वनवासी लोग थे उनको 2-2 हमने गाय दी अच्छा। उनको और वो अच्छी तरह से अभी पाल रहे हैं। तो हाँ। पूरे शहर से हमने पशु हटाए। जैसे-जैसे शहर बड़ा होता है, इनफैक्ट अगर दिल्ली जैसे शहरों में भी देखें, तो वो बड़े-बड़े कचरे के पहाड़ आपको रोड के कॉर्नर्स में मिल जाते हैं, जिसे हटाना मुझे लगता है सबसे मुश्किल काम रहा होगा आपके लिए। तो वो कैसे किया आपने? टेम्परेरी तो आपने कोई वो जगह रखी होगी जहाँ पर आपको रखना पड़ रहा होगा कचरा, या आपने बिल्कुल। बिल्कुल हमने एरिया वाइज कचरा स्टेशन बनाए थे, जो गाड़ियाँ हमारे घर-घर से कचरा लेके जाती है। जी। वहाँ फिर कचरा स्टेशन पर जाकर बड़ी गाड़ियों में डंप होता, वहाँ से ट्रेंचिंग ग्राउंड जाता था और वहाँ पर सेग्रीगेट होता था। हुँ, हुँ। और सेग्रीगेशन के लिए हमारे रैक पिकर्स होते थे, जो हाँ। कचरा अलग करते थे। लेकिन हमने अभी एक एग्रो कंपनी से एक मशीन डाली है, तो अच्छा। मशीन से सेग्रीगेट होता है। लेकिन उसमें रैक पिकर्स भी काम कर रहे हैं, उनको हमने काम भी दिया, उनके आने-जाने की व्यवस्था, बसों की व्यवस्था पास सिस्टम से की है और करीब 500 से 1000 रुपया वो रैक पिकर्स भी कमाते हैं। हुँ। गीले कचरे से बहुत अच्छी खाद बन रही है। अच्छा। सूखे कचरे में 15-16 चीजें निकलती हैं। अच्छा। जैसे पतली पन्नियाँ निकलती, वो हाँ। हमारे नीमच शहर है, वहाँ सीमेंट प्लांट में जलाने के काम आती। हुँ, मोटी पन्नियाँ क्रश करके डामर में मिला के हम रोड बनाने के लिए काम में लेते हैं। हुँ, हुँ, लोहा लंगड़ अलग करते हैं। हुँ, कंप्यूटर मोबाइल का वेस्ट हमारे यहाँ पीतमपुर की फैक्ट्री में चला जाता। जी। और अदर्स और प्लास्टिक निकलता, उसके पाइप बनते वहीं पर। ओके। जो बिल्डिंग मटेरियल होता है उसके ब्लॉक बन रहे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। कई सारी चीजों का अलग-अलग उपयोग हम कर रहे उपयोग हैं, हो रहा है, सेग्रीगेट जो करके। पहले वेस्ट में चला जाता था। और एक और हाँ, चीज़ आपने बहुत और ख़ास की जो है, प्लास्टिक बैन कर दिया है पूरे शहर से, जो कि बहुत मुश्किल काम था। बिल्कुल, वो हम कैसे किया आपने? जी, प्लास्टिक बैन भी जो प्लास्टिक बाहर से आता था और लोग चोरी-छिपे उसको अ, हाँ। उसका उपयोग करते थे। जी। हमने सभी को मोटिवेट किया नगर निगम से। हाँ। हमने कपड़े की थैलियाँ बनाकर थैला बैंक बनाया हमने नगर अच्छा। निगम से हाँ, और हाँ। सभी को हाँ, कपड़े का थैला दिया। हुँ। हमने बर्तन बैंक बनाया हाँ, हाँ, हाँ। ताकि लोग डिस्पोजल का उपयोग ना करें। हुँ। 5,000 बर्तनों का एक बैंक बनाया। जो भी व्यक्ति नगर निगम से बर्तन लेगा वो निःशुल्क बर्तन हम देते हैं छोटे-मोटे कार्यक्रम के हिसाब से। तो एक बर्तन बैंक, थैला बैंक और इस प्रकार से लोगों को मोटिवेट किया जाकर कई लोगों ने उत्साहवर्धन भी किया और जैसे रेडियो चैनल वाले इन्होंने प्लास्टिक की कुर्सियाँ भी बनाई, उस
वेस्ट प्लास्टिक से। अच्छा, उनको लगा, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा सहयोग लिया। किया। सभी लोग हाँ, सभी लोग अलग अलग तरीके से काम करते रहे, सहयोग करते रहे। और पूरा जब कचरे का पहाड़ खत्म हो गया, तो अब डेली का डेली कचरा सेग्रीगेट होता है और डेली का डेली उपयोग में आता है। तो हमने पूरा ट्रेंचिंग ग्राउंड है, करीब 100 एकड़ का ट्रेंचिंग ग्राउंड था, उसको हमने पूरा हरा भरा कर दिया। मुझे यहाँ पर बैठ के भी बहुत सारी न्यूज पढ़ने को मिलती है, देखने को मिलती है कि रंग पंचमी सुबह हुई और शाम तक सड़कें वापस से धुलकर साफ हो गई। साफ हो गए। ये सब कैसे करते हैं आप? बिल्कुल। आह, ये भी सब लोग मिलकर करते हैं। हमारे यहाँ सफाई कर्मी हाँ, है, उनके भी जो भी उनकी आवश्यकता होती है हम वो पूरी करते हैं, लेकिन हमको काम चाहिए, हाँ। उनसे भी हम काम लेते हैं, लेकिन उनकी आवश्यकताएं भी पूरी करते हैं। हम्म। तो सुबह से लेकर शाम तक हमारे यहाँ सफाई होती है, रात्रिकालीन सफाई भी होती है। कमर्शियल एरिया में 3 बार सफाई होती है। और रात्रिकालीन जो बड़ी मशीनें होती है, हम्म। उससे पूरा एक एक कोना फीडर रोड का धूल के कारण पूरे साफ हो जाते हैं। पानी छिटकता है, ब्रशिंग होता है। हम्म। और रात्रिकालीन सफाई भी मैं 1:30 बजे भी विजिट कर लेती थी रात को। अरे, सुबह 5 बजे भी ओडीएफ के लिए मैं डिब्बा बजा के लोगों को जगाती थी। और हमारा इंदौर शहर डबल प्लस ओडीएफ हुआ है। तो मेहनत भी खूब करी है डबल सभी प्लस लोगों ने। ओटीएफ क्या होता है एग्जैक्टली? ओडीएफ डबल प्लस जो खुले में शौच अच्छा। खुले में शौच जाते थे, हाँ, उनके लिए टॉयलेट बना टॉयलेट के की देना। व्यवस्था और करना। जो उसके बावजूद भी जो इस तरह से करता था, तो हम डिब्बा बजा के उनको जगाते थे सुबह। और अच्छा। सीटी बजा के, डिब्बा बजा के उनको प्रेरित करते थे। साथ साथ आपको रिसेंट में एक और अवार्ड मिला है, जो कि है बेस्ट म्युनिसिपैलिटी अवार्ड फॉर पीपीपी बेस्ड इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन जनग्रह सिटी गवर्नेंस अवार्ड 2020। वो क्या है? हाँ, वो भी गवर्नमेंट का ही अवार्ड है। हाँ। बेस्ट नगर निगम को मिला है वो। बेस्ट हाँ, नगर निगम, पूरे इंडिया तो की बेस्ट नगर हमारे निगम इंदौर इंदौर की को नगर निगम वो मिला मतलब है। बेस्ट नगर निगम घोषित हुई है पूरे इंडिया में। जी ये भी जी बहुत गर्व जी। की बात है। और आगे कौन कौन सी चीजें आप जोड़ेंगी इंदौर को स्वच्छ बनाने के लिए और बेहतर बनाने के लिए? आई थिंक आ, पहले ऐसा क्राइटेरिया था कि स्वच्छ होना चाहिए, अब स्वच्छता के साथ सुंदरता भी शामिल की गई है ना? ऐसा कुछ हाँ, है। कई सारी वॉल पेंटिंग्स की है, कई अच्छा। सुंदर बगीचे बनाए हैं, हाँ। रोड चौड़ीकरण हुए हैं, बहुत सुंदर। और हमारे यहाँ जो कान्हा नदी बहती थी पुरातत्व में, होलकर जमाने में, हाँ। उसको भी सुंदर बनाया जा रहा है। अच्छा। काफी उसकी सफाई हुई। नाला टेपिंग, जो गंदा पानी जाता था उसको रोकने का काम किया है। और अब वहाँ बहुत सुंदर नदी फिर से हमको देखने मिलेगी। हमने जो रेट्रोफिटिंग एरिया होता है, पुराना शहर जो है हमारा इंदौर का मध्य क्षेत्र, हम्म। 772 एकड़ एरिया हमने इसमें लिया रेट्रोफिटिंग एरिया। और उसको स्मार्ट बनाया, अंडरग्राउंड बिजली लाइन डाली, ड्रेनेज सिस्टम ठीक किया, पानी की लाइनें ठीक की, यातायात, परिवहन और पार्किंग की व्यवस्था की है। कई अच्छे स्कूल्स बनाए हैं। बहुत सारा काम स्मार्ट सिटी में हुआ। और अमृत योजना, माननीय हम्म। प्रधानमंत्री जी की एक योजना है अमृत योजना। अच्छा। उसमें बड़ी पानी की लाइन डालना और ड्रेनेज सिस्टम ठीक करना, उसके लिए हमको अमृत योजना, स्वच्छ भारत मिशन और स्मार्ट सिटी के लिए काफी पैसा केंद्र सरकार से मिला। और हमने इस शहर में काम किया। आई एम वेरी श्योर यहाँ के अगर कुछ डेलीगेट्स वहां पे आके देखते हैं कि आप किस तरीके से काम कर रही हैं, तो उनको बहुत कुछ वहां पे अच्छी चीजें दिखाई देगी जो यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपने कभी सोचा था कि आप पॉलिटिक्स में आएंगी? कभी नहीं। मैं एक गृहिणी थी, लेकिन कुछ परिस्थितियों ने मुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिया। पति देव 3 बार से विधायक थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे, लेकिन
असामयिक दुर्घटना की वजह से वे चले गए, लेकिन अदृश्य शक्ति के रूप में मेरे साथ चलते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं सब काम कर पाती हूँ। राजनीति में कोई खास मुकाम हासिल करना चाहेंगी? आह, मैंने कभी कुछ पाने के लिए काम नहीं किया है। मुझे सिर्फ काम और काम करना है। कभी ये नहीं सोचा कि मुझे ये पद चाहिए या और किसी चीज की इच्छा हो। मैं अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए काम करती हूँ। ओके, मालिनी जी, आज की युवा पीढ़ी के लिए आप कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि मुझ राजनीति में कम युवा पीढ़ी इंटरेस्टेड नजर आती है फिलहाल। जो यंग जनरेशन है वो पॉलिटिशियंस को थोड़ा क्रिटिसाइज ज्यादा करते हैं, लेकिन समझने की कोशिश थोड़ी कम करते हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगी यंग जनरेशन के लिए? आज का युवा काफी समझदार है, और जिस प्रकार माननीय मोदी जी युवाओं को आगे लाने का काम कर रहे हैं, जी, तो एक नई प्रेरणा सभी को मिल रही है। सही बात। पढ़ने के साथ आप हमारे परिवार के लिए तो सोचते हैं, समाज के लिए कुछ काम करें, प्रदेश के लिए कुछ काम करें, देश के लिए कुछ काम करें। तो पढ़ाई के साथ साथ ये काम भी करेंगे तो एक अलग सोच बनेगी। सभी युवाओं से यही कहना चाहूंगी। बिल्कुल सही है। इंदौर की जनता ने आपको काफी सहयोग दिया, तो इंदौर की जनता के लिए कुछ कहना चाहेंगी? मैं लगातार एक ही बात कहती हूँ, और इंदौर की जनता को लगातार मैं धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारा नगर निगम का, हमारी टीम का पूरा सहयोग किया। क्योंकि जब तक जनता अवेयर नहीं होती तो हम आगे नहीं बढ़ सकते थे। हाँ, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ा, कुछ कड़े निर्णय लेना पड़े, लेकिन आज इंदौर की जनता अवेयर हुई तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार इंदौर शहर को नंबर 1 बनाने में उनकी अहम भूमिका रही है। हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे सब अधिकारीगण, सभी इंदौर की जनता, सभी लोगों ने खूब सहयोग किया। और केन्या में भी बहुत सारे इंदौर वासी हैं, भारतवासी हैं, उनके लिए भी एक छोटा सा संदेश। मैं सभी केन्या वासियों को बहुत नमस्कार करती हूँ, बड़े लोगों को प्रणाम करती हूँ, और आप सभी इंदौर के वासी हो तो वो अलग ही स्नेह प्यार होता है। मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ, और सभी लोग इस चीज का ध्यान रखें। खैर, वहां तो होता ही होगा, लेकिन हाँ, सभी लोग जन सहभागिता एक साथ मिलकर कार्य करेंगे, उसमें हमेशा सफलता मिलती रहेगी। मैं सभी लोगों को नमस्कार करती हूँ। एक पूरा डेलीगेट लेके इंदौर आइए और एक बार मेरे साथ विजिट कीजिए। जरूर। थैंक यू सो मच मालिनी जी। भारत एक ऐसा देश है जहां पर बहुत बार महिला नेतृत्व सामने आया है और सफलतापूर्वक उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया है। आप उनमें से एक हैं। मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ ये बताने में आज कि मैं इंदौर से हूँ, मैं इंडिया में इंदौर को बिलोंग करती हूँ, और इस सब चीज का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ आपको जाता है, आपकी मेहनत को जाता है कि जिस तरीके से आपने इंदौर को चौथी बार स्वच्छ बनाया है, एक अलग रिकग्निशन मिला है हमारे शहर को, और उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत शामिल है। थैंक यू सो मच मालिनी जी इतना वक्त देने के लिए। हाँ, स्वच्छता की थाम के डोर, फिर बनेगा ये सिरमौर। हैट्रिक चौका लगा दिया, अब चारों ओर है शोर। पंच लगाएगा इंदौर, स्वच्छता का पंच, स्वच्छता का